नमस्कार, एनी मनी चैनल में आप सबका स्वागत है। हम 8 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पुंस्तांगचू जल विद्युत परियोजना जो समाचारों में थी किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ए, भूटान में। भारत और भूटान ने पनबिजली परियोजनाओं पर चर्चा की, जिसमें 1020 मेगावाट की पुंतांगचू द्वितीय परियोजना का पूरा होना भी शामिल है। पुंतांगचू द्वितीय भूटान के वांगडू फोरट्रंग जिले में 1 गीगावाट की रन ऑफ द रिवर पनबिजली परियोजना है। भूटान और भारत के बीच एक अंतर सरकारी समझौते के तहत विकसित इसे भारत द्वारा 30% अनुदान और 70% ऋण के साथ वित्त पोषित किया गया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है अन्ना चक्र। केंद्रीय मंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला को अनुकूलित करने के लिए अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल लॉन्च किया। विश्व खाद्य कार्यक्रम और आईटीआई दिल्ली के साथ विकसित ये मार्ग अनुकूलन और कुशल खाद्यान्न आंदोलन के लिए उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करता है। तीसरा क्वेश्चन है, यूएनसीसीडी कोप 16 में शुरू की गई लचीली शुष्क भूमि हेतु वैश्विक रणनीति पहल की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, खाद्य सुरक्षा बढ़ाना, जैव विविधता का संरक्षण करना और शुष्क भूमि में लचीली आजीविका का निर्माण करना। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर परामर्श समूह ने 2030 के लिए लचीली शुष्क भूमि के लिए वैश्वीकरण नीति शुरू की। इस पहल का नेतृत्व CGIAR ने शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्न पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर है जसलीन कौर को। स्कॉटलैंड की सिख कलाकार जसलीन कौर ने प्रतिष्ठित टर्न पुरस्कार 2024 जीता। लंदन में 4 दिसंबर भाषा ग्लासगो में जन्मी भारतीय मूल की कलाकार जसलीन कौर ने व्यक्तिगत, राजनीतिक और आध्यात्मिक पहलू के एक साथ परोने के लिए ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्न पुरस्कार 2024 जीता है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में अपशिष्ट से मूल्य प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नई दिल्ली में अपशिष्ट से मूल्य पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो इसका सही आंसर है रामेश्वरम में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम के नए पवन ब्रिज को कुछ खास तस्वीरें शेयर की। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है जो मौजूदा 105 साल पुराने पुल की जगह लेगा। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है डी, नेपाल ने। काठमांडू नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हाल ही में चीन की यात्रा की है। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव के तहत नेपाल चीन समझौते पर हस्ताक्षर ने निकटता को और भी बढ़ा दिया है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के महान टेनिस खिलाड़ी नील फ्रेज का निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया टेनिस के महान खिलाड़ी नील फ्रेज का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है बी, कुवैत के साथ। भारत ने फिलिस्तीन के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और फिलिस्तीन के बीच पहली संयुक्त आयोग बैठक नवंबर 2016 में रामल्ला में आयोजित की गई। इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री श्री MJ अकबर और फिलिस्तीन के विदेश मंत्री डॉक्टर याद मलिकी ने की थी।
10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना ने। राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना शुरू की। हैदराबाद 5 साल में 25 लाख घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार 6 दिसंबर को इंदिरा आवास योजना के पहले चरण के लिए लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। एनी मैनी चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ 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 एनी मैनी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपका दिन शुभ हो।